नमस्ते बच्चों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर में होने वाला है। वो मैथमेटिक्स का 26 तारीख को 26 सितंबर को 9वीं का गणित का एग्जाम होने वाला है। उसका हम लोग जो इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% करने जा रहे हैं, वही जो एग्जाम में लर्निंग की पूरी तरह से होना है। बच्चों याद रखना, क्लास जो है 9वीं का अर्धवार्षिक जो परीक्षा होगा सितंबर में 110 आप लोगों को गणित का विषय और 9वीं क्लास वाले बच्चे का रहने वाला, ठीक है। मेरे बच्चे याद रखना, गणित जिसको हम लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं उसका कंपलसरी जो विषय है उसका, ठीक है। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 62 0 51, ठीक है, 62 0 51 34 187, 34 187। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग को जो है ग्रुप में जो है ऐड कर दूंगा सबके सब बच्चों को, ठीक है। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, आइए फटाफट फटाफट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आवाज कम करो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेगा। 4 विकल्प का, जिसमें से आपको 50% का आप लोग को उत्तर करना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या पहले देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरमय संख्या, बच्चे अपरमय संख्या जिसको कहते हैं जिसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते, इसको हो जाएगा A11, ये आपका परमय संख्या है। 289 17 ये आपका परमय संख्या है। रूट 201 ये 14 हो गया, 14/1 ये आपका जो है ना अपरमय संख्या हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरमय संख्या कहते हैं। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है परम संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परम संख्या है। याद रखना, सबके सब बच्चे, यहाँ से आप लोग का आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 17 हम यहाँ से 1 हो जाएगा, परम संख्या हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, 0.59 का जो है भिन्न रूप क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, जितना संख्या उसको लिख दीजिए। 59 कितना हो जाएगा, 59/99 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर किसमें आपका सी में है, तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर से होगा, ठीक है। चलो हम लोग फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे 4 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है दशमलव प्रसार अशांत है। बच्चों याद रखना जी, सबके सब मेरे भाई लोग, अशांत कौन सा है, तो 23/70 हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, 1.732 से है, 3.4 से जो है, 1 पॉइंट जो है 3 7 7 3 से जो है 1.4, यानी 1 पॉइंट जो है 732 इसका आंसर होता है रूट 3 का मान, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए, रूट 35 को रूट 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, याद रखना, जब हम गुना करेंगे सर 5 रूट 7 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि ए का मान 0 से बड़ा है तो एम और एन परम संख्या है, तो एम गुने एन क्या होगा, जब बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ता है, तो ए के पावर एम प्लस एन। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, एम। आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। दो अपरम्य संख्याओं का योगफल क्या होता है, हमेशा आपको जो है अपरम्य संख्या होगा। मेरे बच्चों हमेशा पढ़ में, ये देखिए यहाँ से कहा है, दो अपरम्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। इस चीज को आप सबके सब बच्चे याद रखना जी, सबके सब बच्चे। ये कभी परमय कभी अपरमय भी होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9 है इसका। मेरे बच्चों प्रश्न संख्या 9 देख रहे हो, और प्रश्न संख्या 9 का वर्गमूल आप लोग को बतलाना है जी, सबके सब बच्चे को, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए हाँ जी मेरे बच्चों याद रखना। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सबके सब बच्चे, ठीक है। चलिए आइए, 7 के पावर 0, तो जिस किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 + 1 बटा कितना है, 7 के पावर 1, यानी ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 1 2 3। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से 3 बट्टा क्या है, 1 हो गया। आंसर क्या होगा, 3। 1/√11 का व्युत्क्रमांक गुणांक क्या होगा। बच्चों याद रखना जी, सबके सब यहाँ से √11 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, 5 + √7 का युजक प्रतिलोम क्या होगा। बच्चों इसका आप लोग को 7 - √5 हो जाएंगे। आंसर नंबर यहाँ से ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, मेरे बच्चों याद रखना, बहुपद कौन सा है, तो बहुपद गुरुजी कौन सा है आपको बतलाना है। बहुपद आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद x × x² + x की घात कितना होगा, गुना करेंगे 2 1 3, तो x की घात 3 हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को यहाँ से सी निकल के आ रही है, तो सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए 1/4 x⁴ -3/4, x³ माइनस में गुणांक x³ का क्या होगा, x³ में किस संख्या से गुना, -3/4 है, तो -3/4 आंसर नंबर बी में है। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। बच्चों आंसर नंबर ए है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7x² माइनस का 7x में y बराबर 1, यानी 1 रखेगा 3, और यहाँ पे तुम्हारा जो है 7, तो 3 में से आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे तुम्हारा जो 4, 4 माइनस का 4 0, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से देखें, 18 नंबर प्रश्न से रहा, और 18 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना सबके सब बच्चे। कह रहे गुरु जी 18 नंबर प्रश्न जो है, बहुपद पी एक्स बराबर जो 3x² - 21 के शून्य क्या होगा। मेरे बच्चे 18 नंबर प्रश्न से, और 18 नंबर प्रश्न का सबके सब मेरे भाई लोग, सबके सब बच्चे यहाँ से आंसर यहाँ से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो है, तो सी एक्स प्लस का डी बराबर जीरो का मतलब क्या हो गया जीरो। तो सी एक्स बराबर माइनस का तुम्हारा इधर डी जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा माइनस का डी होगा, एक्स बराबर माइनस का डी बटा सी होगा। आंसर नंबर बी में है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है 20 घात का जो है त्रिघाती बहुपद है। आंसर नंबर 20 घात का त्रिघात त्रिपदी, तीन इसमें तीन पद है, एक दो तीन, ये रहा 20 घात का आंसर नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुपद 4x² प्लस ए एक्स प्लस जो है ए का गुणनखंड x माइनस वन पर ए का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 21 है, 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसका आप लोग आंसर माइनस का 5 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसका आप लोग आंसर यहाँ से बी होगा। सबके सब बच्चे फटाफट वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, 23 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर यहाँ से जो सी निकल के आएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, ठीक है, 24 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न से रहा 25 नंबर प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इसका आप लोग आंसर यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट। 26 नंबर प्रश्न देख रहे हो क्या, तो 26 नंबर प्रश्न से इसका जो आप लोग का जो आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आप लोग देखिए, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का दो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 में से दो घटाएंगे तो इस बचे का आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वह दो चर वाले रेखीय समीकरण है, तो आंसर आपके यहाँ से ए है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रेखीय समीकरण जो 2x माइनस 5 का एक हल है। बच्चों याद रखना 29 नंबर क्वेश्चन रहा, 29 नंबर प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है, बी और सी दोनों हो जाएगा। समीकरण 2x प्लस 3y माइनस एक के हल कितना होगा, 30 नंबर प्रश्न से, और 30 नंबर प्रश्न का जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो पर समीकरण जो थ्री यहाँ से एक्स माइनस थ्री वाई बराबर जो थ्री के का एक हल क्या होगा, 31 नंबर प्रश्न से। 31 नंबर प्रश्न का आप लोग का जो आंसर जो निकल के आ जाएगा, सबके सब बच्चों को कमेंट करके बतला देना है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, सबके सब मेरे बच्चों मेरे रसगुल्ले याद रखना गुरुजी, ये भी प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट करना दोनों प्रश्न का, ठीक है। लिखित में से कौन सी जो है एक्स स्क्वायर के समांतर है। 33 नंबर प्रश्न रहा, 33 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी होगा। 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन जो है वाई एक्स के समांतर है। बच्चों वाई एक्स के समांतर कौन सा है, तो याद रखना ये आंसर नंबर ए हो जाएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।